नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर उप जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर आगामी लोकसभा 2024 के नजदीक आने पर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की, जिसमें अनेक बूथों पर चर्चा की गई, जिसमें एक बूथ का नाम हो चुका है और एक बूथ का नाम चेंज करने को लेकर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से पिछली बार हुए 70% मतदान पर आयोग के निर्देशन में इस बार 80% मतदान कराकर जसपुर विधानसभा को जिले की सबसे ज्यादा मतदान करने वाली विधानसभा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा साथ ही सभी से आचार संहिता धारा 144 लागू होने पर उसका सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा गया कि क्षेत्र में सभी को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने का काम करे, सभी से आग्रह किया गया है। स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जो हमारा लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल पास है। तो उसके मद्देनज़र जो कुछ बातें राजनीतिक दलों को बतानी थी वो उनके शेयर की गई, और जैसे कुछ बूथ्स पे एक बूथ का नाम चेंज हुआ था और एक बूथ के लिए प्रस्ताव आया था कि उसको चेंज किया जाना है, तो उसमें उसके बारे में उनसे चर्चा की गई और एक बूथ पे ये सहमति बनी कि जहाँ पे है वहीं पे रखा जाए, और उसके लिए हमने PWD से आख्या भी ली है। और कुछ गांव वालों का कहना था कि उसमें वो कुछ कमी है, उसको चेंज किया जाए, लेकिन हमने फिर PWD से रिपोर्ट ले ली है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर लिया है। तो सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि जहाँ पे पहले बूथ है वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है, और उसके लिए हमारे पास PWD की व्याख्या भी प्राप्त होगी कि वो संतोषजनक है। तो हम लोग ये तय हुआ कि बूथ वहीं पर रहेगा, और एक बूथ का थोड़ा सा नाम चेंज हुआ था, वो उन राजनीतिक दलों को बताया गया। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि आने वाले चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं लोगों से, और इसके लिए हमारे द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वीप की एक्टिविटी राज्य जिला स्तर पे की जा रही है, और हमारा ये प्रयास है कि जिन बूथों पे पिछली बार 70% से भी कम मतदान हुआ था, वो उनमें हम मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, और जिले का जो हमारा प्रतिशत है वो हमारे द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा ये हमें 85% का टारगेट दिया गया है, उस 85% को हम लोग पा सकें, और हम जसपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो लोकसभा में सर्वाधिक मतदान करने वाला विधानसभा बन सके, ये आग्रह इनसे किया गया। और आने वाले चुनाव में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन या फिर और अन्य चीज़ें, उन सभी के बारे में, बूथ्स के बारे में, सभी के बारे में इनको जानकारी दी गई, और इनसे ये कहा गया कि आने वाला इलेक्शन जो है उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें, और जो है मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। पॉलिटिकल पार्टियों की मतलब सभी पार्टियों को बुलाकर के एजेंट साहब ने एक मीटिंग ली, जिसमें क्या बूथों के बारे में बताया। कहीं पर अगर कोई बूथ क्षतिग्रस्त रहा है तो उसको जो है चेंज करने का एक ऑप्शन था, मगर एजेंट साहब ने खुद जाकर वहाँ निरीक्षण किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण किया, तो वहाँ पर जो है समिति बन गई है, बूथ नहीं हटाया जाएगा। और पहले जो बूथ विधानसभा में बूथ थे 148 बूथ थे, इस समय जो है 145 बूथ कर दिया है। कहीं पर जहाँ परसेंटेज गिरा है तो वहाँ एक ही बूथ कर दिया गया उसको, जैसे हरिया वाला और दुर्गापुर किलावड़ी और गाड़ी ने इस साइड में दुर्गापुर किलावड़ी जो दो गाँव हैं, दो बूथ हैं, उनमें जो है बूथ परसेंटेज कम रहा है, तो वहाँ जा कर के उन्हें जागरूक करने के लिए भी एजेंट साहब ने हमें आदेश कराया कि मतलब आप जो है वहाँ बूथ परसेंट बढ़वाएँ, और कम से कम 80% के लगभग जो है बूथ परसेंट बढ़वाने के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। मतलब ये जो है बूथ परसेंट बढ़े, और सभी लोग, और विकलांगों के लिए भी अलग से सुविधा, गाड़ी के लिए सुविधा को भी कहा गया। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी गाड़ी की सुविधा दी जाएगी इस बार। और एक सुविधा और है, जो मतलब कुछ लोग विकलांग हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए घर पे भी बैलेट वाली व्यवस्था है, जो मतलब उस समय होगी।